हेलो बच्चों, नमस्कार। ग्लोबल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वाली क्लास में पावर ऑफ गवर्नर्स करवाई थी, गवर्नर की शक्तियां। अब जो आज टॉपिक रहेगा, यानी कि 161 आर्टिकल तक उसमें हो चुके थे। अब जो आज रहेगा 163 से रहेगा, और आज जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा तुम्हारा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, इसके बारे में आज बात करनी है। इसमें आर्टिकल 163 से हम बात करेंगे। और आपको पता होगा कि जब मैं प्रधानमंत्री पढ़ाया था तो उसमें 74 जब मैंने बताया था, तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा। तो निश्चित रूप से उसी तर्ज पर यह आर्टिकल है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद राज्य में होगी, और उस राज्य की मंत्री परिषद का हेड मुख्यमंत्री होगा, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से मुख्यमंत्री की पोस्ट इसमें बताई गई है। तो इसमें लिखेंगे राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए, राज्यपाल को सलाह और सहायता सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड मुख्यमंत्री होगा, जिसका हेड मुख्यमंत्री होगा, जिसका हेड मुख्यमंत्री होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर्टिकल 163। इतनी कोई इसमें ऐसी बात नहीं है समझाने की। 164, तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि जब मैंने आर्टिकल 75 बताया था, तो 75 में मैंने बताया था कि सेंटर की जो मिनिस्टर्स हैं उनकी नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो उसी तर्ज पर जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो इसमें लिखेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और निश्चित रूप से आपको ये पता होगा कि मैंने जब आर्टिकल उसमें 75 में बताया था कि जो मिनिस्टर्स का चुनाव किया जाता है, या मिनिस्टर्स राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, चुने जाते हैं, शपथ दिलाई जाती है, तो उसी प्रकार से मंत्रियों को बनाने के पीछे हाथ प्रधानमंत्री का होता है। यानी कि जब राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाता है या राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है मिनिस्टर की, सेंटर वाले की, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर वो कार्य करता है। तो ऐसे ही राज्यपाल जब मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा तो मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, ये है। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति
मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। और शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ जो इस आर्टिकल में जो मैंने व्यक्ति बताए हैं, इनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल दिलाता है। और निश्चित रूप से आर्टिकल 75 जब मैंने बताया था, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो आर्टिकल 164। अब बात करेंगे आर्टिकल 165 की। आर्टिकल 165 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 165। और निश्चित रूप से सबसे ज्यादा भी यही पूछा जाता है। जिस प्रकार से मैंने बताया था आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, इसी प्रकार से आर्टिकल 165 में कौन होता है? महाअधिवक्ता। उसी की तर्ज पर वो बड़े लेवल पर है या छोटे लेवल पर है, वहां राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी को चुना जाता है और महान्यायवादी को हटाया जाता है। यहाँ महाधिवक्ता को राज्यपाल चुनेगा, राज्यपाल हटाएगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत महाधिवक्ता होता है। महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। तो ऐसे ही ये राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी महान्यायवादी भारत सरकार को विधि या कानूनी मामले में सलाह देता है। ऐसे ही महाअधिवक्ता राज्य सरकार को विधि या कानूनी मामलों में सलाह देता है। महान्यायवादी क्या काम करता है? भारत सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश होता है। ऐसे ही ये राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश होगा। तो ये डिफरेंसेस हैं महान्यायवादी में और महाधिवक्ता में। बिल्कुल पैरेलल हैं दोनों की दोनों। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वोटिंग वो नहीं कर सकता है। ठीक है जी। तो महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता। ठीक है जी। आर्टिकल 165 में तो पहली बात तो यह है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। प्रसाद पर्यंत यानी कि राज्यपाल चुनेगा, राज्यपाल ही हटाएगा। ठीक है जी। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये रहता है, आर्टिकल 165 में ये है। अच्छा जी। ये है पहला पॉइंट। ये है राज्य सरकार को विधि या कानूनी, विधि या कानूनी मामलों में सलाह देता है। सलाह देता है। यह भारत सरकार को विधि या कानूनी मामलों में सलाह देता है। राज्य का विधि या कानूनी अधिकारी, विधि या कानूनी अधिकारी राज्य का विधि या कानूनी अधिकारी। अब एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में, उससे और क्लियर हो जाएगा।
पहला, इधर तो लिख लेते महान्यायवादी, और इधर लिख लेते महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता पहला पॉइंट, महान्यायवादी का अनुच्छेद से ही चालू करते हैं। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी आता है, और भैया ये फिर किस में आएगा, आर्टिकल 165 में महाअधिवक्ता आता है। भैया दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत चुना जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। प्रसाद पर्यंत मतलब कि राष्ट्रपति चुनेगा, राष्ट्रपति हटाएगा। और फिर भाई साहब ये है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। तीसरा, भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी, भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी, राज्य सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी, राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी, कानूनी अधिकारी। चौथा पॉइंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, भारत सरकार का कानूनी अधिकारी है, वो राज्यपाल के, ये आर्टिकल 76 और वो आर्टिकल 165। इसके बाद में चौथा पॉइंट, यह संसद के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है, बैठ सकता है, परंतु वोटिंग नहीं कर सकता, परंतु वोटिंग नहीं कर सकता। यह संसद के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है, बैठ सकता है, परंतु वोटिंग नहीं कर सकता। ऐसे ये यहां पर आ जाएगा सेम। तो ये महान्यायवादी और महाअधिवक्ता की बातें हैं। अब बात करेंगे 167 की, अगले पॉइंट से। आर्टिकल 167, आर्टिकल 167, इसमें आएंगे तुम्हारे, वहां मैंने बताया था अनुच्छेद 78 में क्या बताया था कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य में 78 में बताए थे, यानी कि प्रधानमंत्री को समय समय पर प्रशासनिक और
विधायी और अन्य मामलों से रिलेटेड जानकारी समय समय पर वो राष्ट्रपति को देगा, या फिर राष्ट्रपति समय समय पर सभी मामलों से जानकारी, या प्रशासनिक हो या विधायी हो या और मामलों से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। तो दोनों यानी कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य हो गए। यहाँ पर आ जाएगा फिर तुम्हारा, राज्यपाल समय समय पर प्रशासनिक और विधायी मामलों से या फिर और रिलेटेड मामलों से जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है, या फिर मुख्यमंत्री समय समय पर प्रशासनिक कार्य या फिर विधायी कार्य या फिर और रिलेटेड मामलों से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है। ये इसमें, तो इसमें लिखेंगे अब मुख्यमंत्री के कर्तव्य। इसका मतलब क्या है कि समय समय पर राज्यपाल समय समय पर प्रशासनिक और विधायी मामलों में जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है। मुख्यमंत्री से मांग सकता है और मुख्यमंत्री समय समय पर प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित जानकारी राज्यपाल को देगा। एक सौ सड़सठ, आर्टिकल 168 में आएगा विधान मंडल, राज्यों का विधान मंडल। तो इसमें बात करेंगे विधान मंडल की। विधान मंडल तीसरी बार क्लास यम स्पेस रहे हो ना, तीसरा घंटा चल रहा है लगातार है। घर जा रहे हो? विधान मंडल, सबसे पहले अनुच्छेद 167 यहाँ खत्म हो गया, ये 168 पे आएगा। 168 अनुच्छेद 168।
ठीक है जी। ये अब विधान मंडल अनुच्छेद 168। ठीक है जी। दो तरीके का विधानमंडल है भारत के अंदर। एक तो विधानमंडल वो है जहां पर विधानसभा और राज्यपाल हैं, यानी कि दो कड़ी हैं। एक ऐसा विधानमंडल है जहां पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल हैं, यानी कि दो तरीके की कड़ी है। पहली कड़ी, तो पहली कड़ी वाले कौन से हैं? जहां पर विधानसभा है, दूसरा राज्यपाल है, और इसके बाद में एक ऐसी कड़ी है जहां पर विधानसभा विधानसभा जहां विधान परिषद है, ये विधान परिषद राज्यसभा के बिल्कुल पैरेलल है, और एक राज्यपाल होता है। एक है राज्यपाल। राज्यपाल। ठीक है। 168 पहली बात करेंगे, अनुच्छेद 168 हो जाएगा इसका। ठीक है जी। अब इसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा या विधान परिषद। विधान परिषद। सबसे पहले इनके अनुच्छेद कौन किस में आता है, तो विधानसभा आएगी 170 में, और ये आएगी आर्टिकल 171 में। ठीक है जी। अच्छा जी। और विधान परिषद कौन कौन से स्टेट में है, तो ये तो सभी में है भाई, ये सभी में भी है। और यहाँ ये व्यवस्था कौन कौन से राज्य में है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्य वाली, तो विधान परिषद 6 राज्यों में है। विधान परिषद 6 राज्यों में है। पहला यूपी, और यूपी से टच है बिहार बॉर्डर। दूसरी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से टच है कर्नाटका बॉर्डर। ठीक है जी। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में से छटके गया है तेलंगाना। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 6 स्टेट जहां पर क्या है तुम्हारी विधान परिषद। ठीक है जी। तो विधान परिषद की अब बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम सीट। तो जो इसकी मैक्सिमम सीट हैं और जो मिनिमम सीट रहेंगी, तो इसकी मैक्सिमम सीट रहेंगी विधानसभा विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होंगी। तो ये विधानसभा सीट का 1/3 से 1/3 से अधिक नहीं रहेंगी। अधिक नहीं रहेंगी। और मिनिमम मिनिमम रहेंगी ये 40। विधानसभा मैक्सिमम और मिनिमम, तो विधानसभा की मैक्सिमम और मिनिमम कितनी रहेंगी, तो मैक्सिमम रहेंगी 500। 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। और मिनिमम रहेंगी 60।
तो जब 60 मिनिमम रहेंगी तो अपवाद में कुछ राज्य और यूटी चली जाएंगी। तो अपवाद वाले कौन से राज्य और यूटी हैं? तो अपवाद राज्य जिनमें 60 से कम सीटें हैं, तो यूटी में तो आ जाएगी पुदुचेरी, 30 सीट। और भैया राज्यों में पहुंच जाएगी सिक्किम 32 सीट, और गोवा और मिजोरम में 40 सीट हैं। तो फिर ये इसके अपवाद में आ जाएंगी। तो ये विधान परिषद वाले राज्य हो गए। ठीक है जी। अच्छा, इनका एक कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, तो विधान परिषद का टेन्यूर, कार्यकाल, ये होता है 6 वर्ष का, 6 वर्ष का। और विधानसभा का, इसका टेन्यूर कितना है? कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है जी। अच्छा जी, विधानसभा और विधान परिषद, इनका डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, विधानसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, और इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा, मिनिमम एज विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25, और इसकी कितनी होती है? 30 एज, 30 ईयर, 30 ईयर। ठीक है जी। इसके बाद में अब इसका इलेक्शन, इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन में विधान परिषद का जो इलेक्शन होगा 1/3 सदस्य, जो इसका इलेक्शन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो 1/3 सदस्य चुने जाएंगे किसी से, 1/3 सदस्य कोई और चुनेगा, 1/12 सदस्य कोई और चुनेगा, और 1/12 सदस्य कोई और चुनेगा, और 1/6 सदस्य कोई और चुनेगा। तो जल्दी से जल्दी बता दूं, तो 1/3 सदस्य जो चुने जाएंगे वो एमएलए के द्वारा चुने जाएंगे, 1/3 सदस्य एमएलए के द्वारा, प्लस दूसरे वाले 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिकाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। 1/12 उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के द्वारा 1/12। दूसरे वाले 1/12 स्नातक शिक्षकों के द्वारा जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं सरकारी वाली में, और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं विधान परिषद में। तो 1/3 सदस्य जो होते हैं पहले वाले, ये चुनेंगे एमएलए, इनको चुनेंगे एमएलए, और 1/3 स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय के द्वारा, और 1/12 उच्चतर उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, और 1/12 स्नातक शिक्षक, स्नातक शिक्षक, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत। अच्छा ठीक है, एक और बात करेंगे आर्टिकल 169 की। भाई 168 आ गया, 170 में विधानसभा आएगी, 171 में विधान परिषद आ गई, एक आर्टिकल रहेगा 169 तुम्हारा। तो अनुच्छेद 169, अनुच्छेद
69। अब बात करेंगे आर्टिकल 169 की। ये आएगा तुम्हारा, ये लास्ट आर्टिकल है, इसके बाद कल क्लास करेंगे फिर। ये है तुम्हारा, विधान परिषद का गठन कैसे होगा। कोई राज्य विधान परिषद बनाना चाहता है तो विधान परिषद कैसे बनेगी राज्य में। विधान परिषद का गठन और समापन, या फिर जिस राज्य में विधान परिषद है वो कैसे हटाएगा विधान परिषद को। तो कंडीशंस क्या हैं इसकी। कंडीशन पहली, कंडीशन फर्स्ट, यानी कि जो राज्य है, भाई मान लो हरियाणा विधान परिषद लाना चाहता है राज्य में, तो जो विधानसभा होगी उससे जो प्रस्ताव को वो पास करेंगे, तो विधानसभा से वो प्रस्ताव पूरे बहुमत से पास होना चाहिए, विशेष बहुमत से। और भाई राज्य का काम कर दिया, फिर ये सेंटर में जाएगा लोकसभा में, तो लोकसभा से साधारण बहुमत से ये पास होगा, तो हरियाणा में विधान परिषद आ जाएगी। ठीक है जी। या कोई और राज्य लाना चाहता है, या फिर उत्तर प्रदेश हटाना चाहता है विधान परिषद को, तो प्रस्ताव जो आएगा वो विधानसभा से तो कैसे पूरे बहुमत से पास होना चाहिए, फुल बहुमत से, और लोकसभा से वो कैसे पास होना चाहिए, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत कौन सा होता है, कई बार बता दिया है, यानी कि जो उस समय प्रेजेंट उपस्थित सदस्य जितने हैं उनका आधा प्लस में 1। तो पहली कंडीशन, विधान सभा से प्रस्ताव को पूरे बहुमत से पास, पूरे बहुमत से पास, यानी कि टोटल का आधा प्लस 1, यानी कि टोटल का आधा प्लस में 1। और फिर जब ये सेंटर में जाएगा बिल यही, तो लोकसभा से, लोकसभा से यही बिल साधारण बहुमत से पास होना चाहिए, साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। साधारण बहुमत क्या होता है, यानी कि प्रेजेंट में उपस्थित सदस्य, प्रेजेंट में उपस्थित सदस्य का आधा और प्लस में 1, ये होता है साधारण बहुमत का आंकड़ा। अब एज की बात करेंगे, कुछ एज कैसी है, यानी कि 35 एज कौन सी पोस्ट के लिए चाहिए, तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए कितनी ये चाहिए, 35। अब बात करेंगे 30 वाली कौन सी है, तो 30 में राज्यसभा का सदस्य और एमएलसी यानी कि विधान परिषद वाले। 25 में कौन कौन से आ जाएंगे, एमपी प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद और एमएलए। और 21 वाले कौन से हैं, 21 वाले में प्रधान, सरपंच, पंच वगैरह जो ये होते हैं, इनके लिए कितनी है, 21 एज है। तो अब जो क्लास कल कराएंगे ये यहीं तक है टॉपिक। ठीक है, धन्यवाद।